कौन कर रहा है? मेहनत का मतलब यही समझना चाहिए कि जिसने कर दी हत्या, हंता, मेहनता, महान हंता, मार मूर के बैठे हैं, बिल्कुल हत्या करके बैठे हैं, लाश पर सवार है। अब इनको खतरा है कि कोई आके कहना दे कि ये तुम जिस चीज को पकड़े बैठे हो ये धर्म नहीं। खतरा धर्म को नहीं है, खतरा झूठे धर्म को जो लोग धर्म की तरह चला रहे हैं उसको। असली सिक्के को क्या खतरा होता है? नकली सिक्के को खतरा होता है। नकली सिक्का चलाने वाला डरा डरा जाता है, चुपचाप निकालता है, जल्दी से पकड़ा के भागता है। 10 रुपए का नोट देगा, तुम उसको वापस जो पैसे लौटाओगे उनकी गिनती भी नहीं करता, क्योंकि गिनती मिनती की इतने में कहीं तुम 10 का नोट पहचान लो। जब कोई आदमी तुम चिल्लड़ वापस लौटाओ, गिनती ना करे, फौरन गौर करना। हां, कुछ महापुरुष होते हैं, उनकी बात छोड़ दो। चंदूलाल 10 का नोट दिया उन्होंने, एक सिनेमा में जाके टिकट खरीद रहे थे और फिर एक एक रुपए को जो 9 रुपए वापस मिले उसको गौर से देख रहे थे। उसने पूछा, भाई क्या बात है, कुछ कमी है? कुछ नहीं। उन्हें कोई बात नहीं, कमी वगैरह कुछ भी नहीं, मैं तो यही देख रहा था कहीं वही हाल तो नहीं जो मेरे नोट का था, कि नहीं तो एक किसी तरह उसको चला के बचे, अब इनको चलाते फिरो। वो जो नकली पे भरोसा किए बैठा है या नकली पर लोगों को भरोसा करवा रहा है, उसको खतरा है। बड़े मजे की बात है, सारे जैन मुनि हैं कच्छ में, स्वामी नारायण संप्रदाय के स्वामीगण हैं, और हिंदू सन्यासी हैं, मुसलमान हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं। इन सबको मुझे एक अकेले आदमी से क्या खतरा हो सकता है? खतरा मुझे हो क्योंकि इनकी भीड़ है, मुझे तो कोई खतरा नहीं दिखाई पड़ता। खतरा इन सबको हो रहा है। इससे बात जाहिर है कि मामला क्या है। जेब काटने की एक घटना पर लंबी चौड़ी जरह होने के बाद जिसकी जेब कटी थी उससे पूछा गया, आपको विश्वास है कि इसी व्यक्ति ने आपकी जेब काटी? उत्तर मिला, विश्वास है नहीं, था। जरह के बाद तो मुझे शक हो रहा है कि मैंने उस दिन कोट पहना भी था या नहीं। ये लोग तर्क का जाल फैला के बैठे हुए हैं, किसी तरह लोगों के सिर पर जबरदस्ती थोप दिए हैं विचार। तो इनको खतरा है कि कहीं उखड़ ना जाए ये झूठी परत, कहीं ये लीपापोती खुल ना जाए, कहीं ये झूठी गांठें वक्त पे दगा ना दे जाएं, कहीं कोई आके इनको तोड़ ना डाले। नहीं तो मेरी चुनौती है। आखिर उन्हीं लोगों से तुम बात कर रहे हो सदियों से, उन्हीं से मुझे भी बात करनी है। करने दो, तुम भी करो, मैं भी बात करूं। जिसकी बात उनको रुचेगी, जिसकी बात उनको भली लगेगी, उसके साथ हो लेंगे। अब तुम्हारी उनको भली ना लगे तो मैं क्या करूं? अगर मेरी भली लगे तो मेरा क्या कसूर? निर्णय उनके हाथ में है। लेकिन खतरा क्या है तुमको? खतरा यही है कि तुम्हें खुद ही शक है कि तुम्हारी बात में बल कितना है। न तुम जानते हो, न जिनने तुम्हें समझाया है वो जानते, न तुम जिनको समझा रहे हो वो जानते। ये सब अंधेरे में बैठी हुई जो चर्चा चल रही, ये छोटे से दिए के जलने से भी घबराता है अंधेरा। इसके प्राण कपते कि टूट ना जाए। क्या तुमको गवाही देने के लिए किसी ने पहले से ही सिखा पढ़ाकर भेजा है? जज ने पूछा। जी हां, उत्तर मिला। प्रतिपक्षी वकील उछला, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह बच्चा सिखा पढ़ाकर लाया गया है। वकील को शांत रहने का आदेश देकर जज ने लड़के से पूछा, किसने सिखाया तुमको? मेरे पिताजी ने। वकील ने जज का आदेश भूलकर फिर उतावली में कहा, माननीय महोदय, एकदम ठीक कह रहा है ये लड़का,
इसके बाप ने इसको सिक्का पढ़ा के भेजा है। इस बार भी जब जज ने वकील की ओर ध्यान नहीं दिया और लड़के की ओर मुड़कर तीसरा प्रश्न किया, क्या सिखाया है तुम्हें? लड़के ने कहा, यही कि अदालत में प्रतिपक्षी वकील तुम्हें तरह तरह से परेशान करेगा, पर तुम उसका ख्याल न करना, सच्ची बात ही कहना। मैं लोगों को क्या कह रहा हूं? इतना ही कह रहा हूं कि सच्ची बात कहो, सच्ची बात जियो। इससे जो झूठ के सौदागर उनको चिंता हो रही। फिर उस झूठ के सौदागर में राजनीतिक भी हैं और धार्मिक भी हैं। उन दोनों को झंझट है, उन दोनों का पुराना षड्यंत्र है। राजनेता और धर्मगुरु सदियों से सांठगांठ किए बैठे। एक ने कब्जा कर लिया आदमी के शरीर पर और दूसरे ने कब्जा कर लिया आत्मा की आत्मा पर। उन दोनों ने बंटवारा कर लिया कि हम आत्मा पर कब्जा रखेंगे, तुम शरीर पर कब्जा रखो। तुम हमारे काम में दखलंदाजी मत देना, तुम हमारी प्रशंसा करना, हम तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं देंगे। तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हमें जरूरत पड़े तुम हमारी सहायता करना, लेकिन हम एक दूसरे का साथ देंगे क्योंकि हमारा धंधा एक है। वो दोनों के दोनों साझीदार हैं एक ही धंधे में। और धंधा क्या है? आदमी के शोषण का धंधा है। इससे मुझसे दोनों नाराज हैं। नहीं तो राजनीतिकों को और धार्मिकों को मेरे विरोध में एक साथ खड़े हो जाने की क्या जरूरत? तुमने पूछा है कि एक राजनीतिक श्री बाबू भाई ने शाह ने आपको साधु वेश में शिकारी संबोधित किया। साधु का मेरा वेश है नहीं, पक्का शिकारी हूं, सिर्फ शिकारी हूं। और शिकार करने के सिवाय मुझे कोई शौक नहीं। वो गलती में साधु वेश कहां? इतने लोगों को मैंने साधु वेश पहना दिया, मैंने नहीं पहना। मेरा ना कोई गुरु है, न मेरा कोई धर्म है, न मेरा कोई शास्त्र है, न मेरा कोई वेश है। मेरी तो मौज है। दिल आ जाता तो तुर्की टोपी लगा लेता हूं। सरदार गुरुदयाल सिंह को भाव आ गया कि एक दिन तो आप सरदारी साफा बांधी, उनका ले आओ। सो वो साफा बांध गए लाके। तो मुझे कोई अड़चन नहीं है, मुझे क्या तकलीफ है? मेरा कोई वेश वगैरह नहीं है, मुझे कोई आग्रह नहीं है। मेरी एक सन्यासिनी ने मुझे पत्र लिखा कि एक दिन आप टाई बांध कर आए। मैंने कहा मुझे कोई अड़चन नहीं, मैं तो नंग धड़ंग और टाई बांध के आ सकता हूं। तू क्या बातें कर रही कि महावीर स्वामी भी सिर पीट लें? कि हद हो गई कि कम से कम नंग धड़ंग हुए तो टाई नहीं बांधना था। टाई बांधने वाले भी सिर पीट लें? कि हद हो गई। टाई की भी इज्जत गई। इस आदमी के हाथ में जिस चीज की इज्जत न चली जाए कहना मुश्किल है। शिकारी हूं, नाक साधुवेश वगैरह की बात मत करो। मैं कोई महात्मा हूं कि कोई बाबा हूं कि कोई महंत हूं कि कोई संत हूं? इन सब टुच्ची फुच्ची बातों में मुझे कोई रस नहीं है। मैं तो अपनी मौज से जी रहा हूं, जो मेरी मौज। कोई मेरे ऊपर किसी तरह का आग्रह मैंने रखा नहीं। लेकिन इनकी अड़चनें तुम समझो, इन बेचारों की तकलीफ भी समझो, इन पे दया भी खाओ। ये दीन है, अत्यंत दीन है।
ये क्या कह रहे हैं कि कच्छ की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। मैं अपने कमरे से बाहर निकलता नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं महाराष्ट्र में हूं कि गुजरात में हूं कि हिंदुस्तान में हूं कि जापान में हूं, मैं अपने कमरे में रहूंगा। वही 4 दीवारें मेरे कमरे की, कहीं भी रहें। और तुम जान के हैरान होगे कि मैं एक से ही कमरा बनवा लेता हूं जहां रहता हूं। जबलपुर में था तो मेरा कमरा ऐसा था, बंबई में था तो मेरा ऐसा कमरा था, यहां हूं तो मेरा कमरा वैसे ही। मुझे सच में पक्का पता ही नहीं चलता कि मैं कहां हूं। कमरे भी एक जैसा रहता और 24 घंटे उसी में रहना। और मुझे कोई रस नहीं है कच्छ वगैरह में। क्या मुझे रस पड़ा हुआ है? तुम सोचते हो मैं कभी मांडवी जाऊंगा कि कभी भुज जाऊंगा? कभी नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने कमरे में प्रवेश कर जाऊंगा, बात खत्म हो गई। फिर उस कमरे से क्या मुझे निकलना है? इतना ही रास्ता जो कमरे से यहां तक सुबह तुम्हारे पास आता हूं, यही मैं कुल जमा इतनी यात्रा करता हूं। मुझसे कच्छ की संस्कृति को क्या खतरा है? और आक्रमण, जिनको उत्सुकता हो उनको मेरे पास आना पड़ेगा। अब जिनको उत्सुकता है उनको यहां भी आना हो तो आ जाते हैं। यहां भी आखिर कच्छ से आके लोग यहां भी संन्यास्त हुए। कच्छ में मेरे सन्यासी जिनको बिगड़ नहीं है, उनको तुम कैसे रोक